नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और आज के इस खास वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अंग्रेजी कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अब मैं एज अ लाइफ कोच और एज अ थेरेपिस्ट और जो कंटेंट क्रिएट करती हूं, कोर्सेज बनाती हूं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे और विमेन एम्पावरमेंट पे, मैं अंग्रेजी बोलने की बात क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि चाहे हम माने इस बात को या ना माने, ऐसा हमारी सोसाइटी बन गई है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं उनके ऐसा लगता है कि उनके पास जिंदगी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कुछ हद तक बात ये सही भी है। तो अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है और आप उसमें एन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और इस वीडियो को सुनने के बाद जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज दूंगी उसको अपनाने की जरूर कोशिश करें। तो पहली बात, तो जब माया एंजेलो कहती है ना, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर, समस्या की पहचान करें। आज के समय में जिस दुनिया में, संसार में हम रहते हैं, एक तरह से अंग्रेजी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन देना हो, या फिर अपने सपनों के कॉलेज में अपने कोई कोर्स करना हो, या अपने सपनों के कॉलेज के देश में जाना घूमने के लिए, हर जगह अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अ, अंग्रेजी बोलने में, हमें शायद सब कुछ आता है, हम बहुत घबराते हैं। हमको लगता है, ओ माय गॉड, अगर मैं गलत बोल लूंगी तो क्या हो जाएगा, मैंने ऐसे बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझने की जरूरत यह है कि आपके माइंड में जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना, और जो वो कहानी आपको नैरेटिव सुनाते हैं ना, नहीं 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 अच्छे से नहीं बोलने आती तो मत बोलो, जो माइंड आपको एक कहानी सुनाता है, सबसे पहले उसका डर आपको हटाना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो अंग्रेजी ठीक से नहीं बोलेंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन ये सच है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। आप परफेक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। गलतियां करना तो नॉर्मल ही है। नेटिव स्पीकर्स जो हैं, जिस देश में पैदा हुए हैं और जहां पे वो उनके देश की जबान अंग्रेजी है, मैंने उनको इतनी गलतियां करते देखा है। तो कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आप ये मान के चलें कि आप जब लैंग्वेज सीखेंगे, आप गलतियां करेंगे, तो गलतियों को एक्सेप्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट मैटर। किसी के घर में आग नहीं लग रही, किसी का कुछ बर्बाद नहीं हो रहा अगर आपने इंग्लिश के दो लफ्ज या सेंटेंस गलत बोल दिए। दूसरी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, अरेबिक हो, कोई भी जबान आपको सीखनी है, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अंग्रेजी सीखना एक स्किल है और हर स्किल को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो डेली प्रैक्टिस के तरीके क्या हैं? जो मैं एज एन इंग्लिश टीचर, मैं 22 साल तक इंग्लिश टीचर थी, 22 से भी ज्यादा साल। तो आपको मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है, अपने आप से ही आपको इंग्लिश में बात करनी है, और डेली के काम इंग्लिश में सोचें। आई एम गोइंग टू मेक अ कप ऑफ टी, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ, आई एम गोइंग टू वर्क इन माई किचन, आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई ऑफिस। जो रोज के काम हैं, उनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके बारे में सोचें। आप अगर यही प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि वो आपकी कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट है, आपके बाथरूम का मिरर, और वो आपकी सेफ जगह है, वहां आके आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। तो उस चीज को प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रोसेस ये है कि आपको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। सिंपल सेंटेंसेस से शुरू कर सकते हैं और ट्रांसलेशन की हैबिट को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। हिंदी में सोच के इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करें। इंग्लिश में ही ड्रीम करें, इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही सेंटेंस बनाएं। शुरुआत में ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग दैट, इट बिकम्स अ नेचुरल फिनोमेना। चौथी चीज, कई बार ऐसा होता है कि जब हमको कोई जबान नहीं आती ना, तो उसको, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी नहीं अच्छी होती, तो आपको, हमें वो जबान सुनने की जरूरत पड़ती है। वी हैव टू पे अटेंशन। हमें वो सुनने की जरूरत होती है। तो हम कैसे सुन सकते हैं? आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, आप इंग्लिश गाने सुन सकते हो, और आप अपने कानों को इंग्लिश एनवायरमेंट में रख सकते हो। द मोर यू विल लिसन, द मोर यू विल लिसन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे वो गाने हो, पॉडकास्ट हो, यूट्यूब हो,
चाहे वो इंग्लिश मूवीज हो, जो भी हो, या इंस्टाग्राम की फीड्स हो, रील्स हो इंस्टाग्राम की जो इंग्लिश में है, या इंग्लिश न्यूज चैनल्स हैं, जो न्यूज चैनल्स बिल्कुल भी मेरे हिसाब से देखने नहीं चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक दे ब्रिंग एनीथिंग पॉजिटिव टू आवर लाइव्स। लेकिन हर दिन आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम 30 मिनट आप इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करें। जब आप 30 मिनट वो कंटेंट कंज्यूम करेंगे, पहले लगे समझ में नहीं आएगा कुछ क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड आपको कुछ कुछ वर्ड समझ में आने लग जाएंगे। आपको जैसे ही वो वर्ड समझ में आने लग जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। जब आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। पॉइंट नंबर 5, आपको अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ानी है। तो रोजाना आपको ज्यादा नहीं, 3 से 5 नए वर्ड सीखने हैं। आपको एक नोटबुक लेके आनी है, उसमें आपने 5 वर्ड सीखने हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप इन कुछ चैनल्स को आप ऑब्जर्व करें, देखें, और उनके जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोजाना 3 से 5 वर्ड सीखें। और सीखना कैसे है? आपने वर्ड सुना, आपने उसको लिखा, फिर आप उस वर्ड को किसी सेंटेंस में डालने की कोशिश करें। आप ऑपोजिट उसका सोच सकते हैं, आप डिक्शनरी की एप्स यूज कर सकते हैं, आप वर्ड गेम्स खेल सकते हैं। जब भी आप कोई भी नया वर्ड सुने तो कोशिश करें उसको सेंटेंस में यूज करने के लिए। कई लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, भाई गॉड इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इतनी मुश्किल है, ग्रामर पे बहुत फोकस करते हैं। मेरा गोल्डन रूल एज अ टीचर, बहुत बहुत साल तक मैं बच्चों को ये कहती थी, फर्स्ट कीप टॉकिंग। कोशिश ये करते रहो कि आप सिर्फ बात करो। वंस यू ग्रास्प दैट एबिलिटी टू स्पीक विदाउट बीइंग स्कैर्ड, देन यू कैन स्टार्ट टू फोकस ऑन द ग्रामर। एंड फोकस ऑन द ग्रामर में बेसिक टेंसेस जो हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उन्हीं पे फोकस करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इनफाइनाइट, उन सब पे उन सब टेंसेस पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉट रिक्वायर्ड। बेसिक टेंसेस पे कोशिश करें और ग्रामर की मिस्टेक से डरे नहीं। ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सीखें। किसी की भी ग्रामर, मैं अपने एज अ इंग्लिश टीचर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, मैं आपको आज भी कह सकती हूँ, प्राउडली नहीं कहती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे आज भी अपनी ग्रामर को इंप्रूव करने की जरूरत है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, इट चेंजेस एवरी डे। हर साल हजारों वर्ड तो डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड होते हैं। तो मैं किसी भी हालत में कह नहीं सकती कि मेरी जो ग्रामर है या मेरी वोकैबुलरी जो है या मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो परफेक्ट है। परफेक्शन की तरफ तो हमें जाना ही नहीं है, हमें तो इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको रोज रोज मिरर के आगे प्रैक्टिस करनी है। आपके पास मोबाइल फोन है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुने। और कोशिश ये करें कि आपको गलत आता है, सही आता है, डज नॉट मैटर। आप अपने घर में मे बी डाइनिंग टेबल पे वंस अ डे आप ये कहेंगे, नोबडी विल स्पीक इन हिंदी, मुझे इंग्लिश सीखनी है, सब लोग इंग्लिश में बात करें। आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं कि हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, क्योंकि जब हम इंग्लिश में बात करेंगे उसी से ही आप इंग्लिश सीखेंगे। आपको जितना भी डर लगता है, आप कोई भी ऐप ले लीजिए, आप कितनी भी किताबें देख लीजिए, आप कितनी भी मूवीज पढ़ लीजिए, आप कितने भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, अनटिल अनलेस यू डोंट टॉक, जब तक आप बात नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सो दैट हैज टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। और हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, रोम जो था, कहते हैं ना, द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको इंग्लिश एक दिन में नहीं आएगी। कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली हैबिट बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन लेके आएंगे तो इंग्लिश क्या, आप दुनिया की सारी जबानें बोल सकते हैं। तो अपनी उस चीज पे फोकस करें कि मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं किस चीज पे मेहनत कर सकती हूँ। नेगेटिव्स पे फोकस मत करें, ग्रामर पे इनिशियली इतना ज्यादा फोकस मत करें। प्रैक्टिस करते रहें, बोलते रहें, एंड बिफोर यू नो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैं कई साल तक इंग्लिश टीचर थी और मैंने बाहर के देशों में भी जाके इंग्लिश पढ़ाई है। मैं कोरिया में कई साल थी, वहां पे मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। और मैंने ये देखा, मैं अपने अगर स्टूडेंट्स का, अगर मैं अगर सोचूं, रिफ्लेक्ट करूं कि कौन से स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे इंग्लिश में हो गए और कौन से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते रहे, तो वन मेजर डिफरेंस जो था, जिन्होंने सीख लिया और जिन्होंने नहीं सीखा, वो वही था जो बोलने से नहीं घबराते थे।
जो बोलने से नहीं घबराते थे, उन स्टूडेंट्स ने लैंग्वेज को ऐसे पकड़ा। ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने सेंटेंसेस भी सीख लिए, उन्होंने ग्रामर भी सीख लिया, उन्होंने सब कुछ सीख लिया। बट इनिशियली जो बिल्कुल बेझिझक बात करते थे, गलती करते थे, मैं ये नहीं कह रही कि गलती नहीं करते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बात करते थे, उन बच्चों ने इतनी जल्दी, और मैंने एडल्ट्स को भी सिखाई है इंग्लिश, उन बच्चों ने इंग्लिश इतनी जल्दी सीखी कंपेयर टू दोज जो हमेशा बात करने में हिचकिचाते थे। तो आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चीज पे फोकस करें कि मैं अपनी अटेंशन दूंगी बात करने में, मैं वो अपने अंदर से वो झिझक हटा दूंगी कि मैं गलत भी बोल रही हूं तो मुझे बोलना है। इट डज नॉट मैटर, लोग हंस रहे हैं तो उनकी जिंदगी कैसे, हंस रहे हैं तो वो उनकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में मुझे इंग्लिश बोलना सीखना ही है। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आजकल इतने सारी एप्स हैं जो इंग्लिश सिखाती हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्स जो मुझे पता हैं, जो मैंने नोटिस की हैं, जो सपोजिटली अच्छी भी हैं, एक तो है ग्रामरली जो आपको बहुत हेल्प करती है ग्रामर सीखने में, है ना। ड्यूलिंगो करके एक ऐप है जो आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में सब कुछ बताती है। एक ऐप है जिसका नाम है आई थिंक हेलो टॉक करके एक ऐप है जो आपको नेटिव स्पीकर्स जो जिनकी इंग्लिश मुख्य भाषा है उनसे बात करने में हेल्प करती है। ग्रामरली ज्यादातर सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको हेल्प करती है। सो गूगल ट्रांसलेट है, आप गूगल ट्रांसलेट पे गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं मैंने खाना बनाना सीख लिया। अब जैसे ही आप उसको टाइप करेंगे, इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश का ऑटोमेटिकली सेंटेंस आ जाएगा। तो ये कई एप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली स्टार्ट जस्ट विद गूगल गूगल ट्रांसलेट। और यूट्यूब तो खैर है ही है, यूट्यूब में आप कई चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे मिलते हैं। तो आप ये मान के चलें, ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इंग्लिश सीखने से। आपको क्या करना है, सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। मैं उम्मीद रखती हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को बनाने का मेजर कारण ये है कि कई बार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उस पर कई लोग ये लिखते हैं कि मैम हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो अंदरूनी चीज है। मैं चाहे इंग्लिश बोलूं चाहे मैं ना बोल पाऊं, लेकिन मुझ में आत्मविश्वास होना चाहिए। इंग्लिश एक कॉन्फिडेंस का वो पिलर नहीं है। इट कैन इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस बट इट इज नॉट द कॉर्नर स्टोर ऑफ योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर है, आप इनफ हैं, जैसे हैं आप इनफ हैं। तो इंग्लिश बोलने से, लेकिन आप अपने आप को सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली एक इंग्लिश बोलने से हमारा दर्जा बढ़ता है, तो आप उसकी कोशिश कर सकते हैं। आपका दिमाग कितनी चीजें पढ़ सकता है, क्योंकि कितनी ब्यूटीफुल किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, कितनी चीजें हम सीख सकते हैं इफ वी नो दैट लैंग्वेज। उस नजरिए से उसको देखें। लेकिन ये मत सोचें कि क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती तो आप में किसी चीज की कमी है। किसी भी चीज की आप में कोई कमी नहीं है। इंग्लिश बोलना एक बहुत अच्छी बात है, आपको सीखना चाहिए, बट अपने आप को नीचा मत दिखाएं और कभी कम मत महसूस करें कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। और अगर आपको लाइफ में कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो आप मेरे साथ काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं 8106064015 पर। 499 की डिस्कवरी कॉल होती है, 45 मिनट से 60 मिनट्स तक चलती है। आपका जो भी चैलेंज होगा मैं उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।